आप देख रहे हो तो ये एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसके थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप बी की जितनी पोस्टें होती है ये डिपार्टमेंट भरता है। ये क्या करते हैं, साल के शुरुआत में आपको अपना ना कैलेंडर देते हैं कि भाई सिलेक्शन पोस्ट के लिए इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ तक फॉर्म भरे जाएंगे और 24 जुलाई से 4 अगस्त तक एग्जाम होगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का कैलेंडर होता है जो पूरे साल का स्पष्टीकरण देता है कि हम इस साल में ये वैकेंसी ला रहे हैं और इस तारीख को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ऐसे ही यूपीएससी का एक बोर्ड होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी यही काम करता है कि एक एक चीज़ों को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करके देता है। लेकिन रेलवे ऐसा एक बोर्ड है जो अपना कैलेंडर साफ सुथरे तरीके से अब तक नहीं निकाल पाया, जबकि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने खुद ये कहा था कि देखिए होता क्या कि जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ग्रुप डी की वैकेंसी है, वो 2018 में वैकेंसी आई, 2018 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई, ना 19 में, ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में, ना 23 में, ना 24 में। 24 में कहा गया कि हम वैकेंसी लेके आएंगे, लेकिन 24 में भी वैकेंसी नहीं आई। वैकेंसी आई 25 में, बोल पहले ही दिया, सारी जगह ढोल पीट दिया गया कि 24 में वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी आई नहीं, 25 में वैकेंसी आई। और जब वैकेंसी निकाल दी तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। अब जितनी भी ऑनलाइन लैब है जहां पे एग्जाम होता है वो सारी ऑनलाइन लैब ऑलरेडी बिजी हैं, तो 2025 में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो ही नहीं सकता। यानी आपने 18 के बाद 2025 में तो इसका नोटिफिकेशन निकाला और 25 में अब इसका एग्जाम नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है कि एक बच्चा, जो गरीब परिवार के बच्चे इसमें तैयारी करते हैं, कोई अंबानी के बच्चे तैयारी नहीं करते हैं इसमें, तो गरीब परिवार का जो बच्चा होता है वो पैसे लेके आता है, रहता है, कहीं पे कोचिंग लेता है, अपना समय इन्वेस्ट करता है और पिछले 7-8 साल से लगा हुआ है और पिछले 7-8 साल में वैकेंसी नहीं आ रही। अब बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी का एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो कोर्ट केस के चक्कर में फंसा दी जाती। कोर्ट केस में क्यों फंसा दी गई, वो सारे का सारा रेलवे महकमा ही खुद फंसाता है। इन्होंने कहा कि जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं, 2018 में इन्होंने अनाउंस किया कि हम जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं उन सब पे आईटीआई अलाउ करेंगे, कि जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी होगी वही बच्चा केवल उन पोस्टों को भर पाएगा। 2018-19 से लेके अब तक 2025 तक करीबन 40 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आईटीआई की। यानी आप देखो कि उन्होंने अपना जेब से पैसा भी लगाया, समय भी इन्वेस्ट कर दिया, कोचिंगें भी ली, आईटीआई में 2-2, 3-3 साल गए भी, और अब 2025 में आके इन्होंने कह दिया कि अब आईटीआई की जरूरत नहीं है, ये 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। अब क्या हुआ कि आईटीआई वाले कहां चले गए, कोर्ट में चले गए केस करने। आपने खुद कहा कि हम ये काम अब आईटीआई वाले करेंगे, अब आपने आके खुद कहा कि अब आईटीआई वालों की जरूरत नहीं, 10वीं वाले भी आवेदन करेंगे। मुद्दा चला गया कोर्ट केस में। तो हो क्या रहा है कि ये कोर्ट केसेस में जो वैकेंसी फंसती है, ना तो कोई बच्चा फंसाता है ना कोई और फंसा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे महकमा जो है, रेलवे बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सब उसी की पॉलिसी के तहत ही ये सारी चीजें फंसने लग रही है। नमस्कार, मैं नैन्सी कुमारी, आप देख रहे हैं सनसनी रिपोर्टर। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है करियर विल के फाउंडर, जिनकी एक मुहिम है कि रेलवे द्वारा जो ऊंच नीच की जा रही है, यानी एग्ज़ाम्स बहुत लेट निकालना या फिर सडन प्लान्स करना, सडन एक्सचेंज करना, मतलब चेंजेस जारी करना, ये सब का क्या एक महत्व कारण है जिससे बच्चे भी जो हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, टीचर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है टाइम भी जो जा रहा है। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी कि आपको क्या कारण लगता है इन सारी चीज़ों का कि जो हो रही हैं और अभी सडनली बहुत ज़्यादा हो गई? देखिए, मुझे सबसे पहली चीज़ तो ये लगता है कि जो सिस्टम बनाया हुआ है वो सिस्टम थोड़ा गलत बनाया हुआ है, उसमें लोग ठीक लगाने पड़ेंगे। दूसरा ये है कि आप जब कोई पॉलिसी बनाते हैं तो उसका जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ रेलवे में करेक्ट नहीं होने लग रहा है। जैसा मैंने आपको पीछे भी बताया कि अगर आप 2 अक्टूबर का एग्जाम डेट रख दे रहे हो और बाद में आपको एहसास होता है अच्छा 2 अक्टूबर है फिर कैंसिल कर रहे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि आप कितने सीरियस हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे। तीसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये सरकार का भी फर्ज है कि ऐसे अधिकारियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि जो भी लड़का या बच्चा लड़की सेलेक्ट होगा उसने पूरे 60 साल की उम्र तक रेलवे में नौकरी करनी है। अगर आपका एक भी गलती उस बच्चे के जीवन को हैम्पर करने लग रही है, उसको सफ़र कर रही है, तो इसके जिम्मेदार आप ही हैं, कोई और नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि एग्जीक्यूशन में दिक्कत है और मुझे दूसरा लगता है कि इनको पॉलिसी रेलवे में बनानी भी नहीं आ रही है। तो सर ने ये भी बताया था कि जिस तरीके से फीस भी बहुत ज़्यादा हाई ली जाती है, 500 रुपये फीस एक गरीब परिवार से देना बहुत ही बड़ी बात होती है, और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं होना या फिर कई कारणों की वजह से उस फीस का रिफंड नहीं मिल पाना, इस पर क्या कहना चाहेंगे?
देखिए 500 रुपये फीस ली जा रही है, 3 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म भरे जा रहे हैं, मतलब 1500 करोड़ रुपए कलेक्शन आप सीधा सीधा उठा ले रहे हैं और आप इतनी सी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। आज के समय में आप अगर 10,000 रुपये का बैंक से लोन ले लेंगे ना और वो नहीं चुकाएंगे तो बैंक वाले घर पे आके खड़े हो जाएंगे और आपकी इंसल्ट कर देंगे, इज्जत उतार देंगे। लेकिन यहाँ 1500 करोड़ बच्चों का ले रखा है, लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं आती कि एग्जाम टाइमली कंडक्ट करा दिए जाएं, जिस बच्चे का फीस रिफंड होनी है उसका तुरंत पैसा रिफंड करा दिया जाए, एग्जाम सेंटर ठीक जगह पे डाले जाएं ताकि बच्चों की जो उपस्थिति वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो ये रेलवे महकमे को अपने बारे में बहुत अच्छे से सोचना होगा। सर जैसे कि आपने बताया था कि सडन प्लान्स करते हैं, सडन एग्जाम्स भी कैंसिल हो जाते हैं, बहुत समय बाद जो है वैकेंसी निकलती है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की कोई करप्शन है, कोई प्लान है या फिर ये जो है एक्चुअल मुद्दे हैं? देखिए इसमें सरकार का इतना बड़ा रोल नहीं है। कारण क्या है कि मोदी जी ने आके तो रेलवे में नौकरी देनी नहीं है, ना लेनी है, ना उनका कोई घर रिश्तेदार का लेगा। ये तो बेसिकली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है ना, ये सारी कमियां उसकी है और उसके बाद अगर किसी की कमी है तो ये रेल मंत्री की है, क्योंकि रेल मंत्री की जिम्मेदारी है, ये महकमा उनके अंडर आता है। और देखिए थोड़े बहुत बच्चे ट्वीट नहीं कर रहे हैं, अगर 15-20 लाख बच्चे ट्वीट करने लग रहे हैं एक दिन में, तो यानी सरकार को इस बारे में पता है, रेल मंत्रालय को इस बारे में पता है कि बच्चे परेशान हैं। लेकिन आप हद देखिए कि ये लोग इतना सा जवाब नहीं दे सकते उसके ऊपर। सर आपसे भी पूछना चाहूंगी कि आप क्या चाहते हैं कि किन मांगों पर महक जो है अहम बातों पर काम होना चाहिए सरकार द्वारा? मैम हमारी 5 ही डिमांड हैं और वो 5 डिमांड हमारी नहीं, स्टूडेंट्स की हैं, क्योंकि पिछली 8 साल से वो स्टूडेंट्स इस फील्ड में अपना टाइम लगा रहे हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और टाइम की कोई कीमत नहीं है मैम, फिर भी उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस चीज़ में। तो 5 डिमांडें हैं और पहली डिमांड हमारी है कि कैलेंडर लाओ, और कैलेंडर स्टूडेंट्स से ज़्यादा ज़रूरत है रेलवे बोर्ड को कि खुद देखे, अपना टाइम टेबल बनाए और फॉलो करे। दूसरी डिमांड है हमारी वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए। तीसरी डिमांड है हमारी कि एग्ज़ाम सेंटर्स का जो इन स्टूडेंट्स को ये मिलना चाहिए कि वो खुद चूज़ कर सकें। चौथी डिमांड है हमारी इसमें कि जो कोर्ट केस आपने फंसा दिया है ग्रुप डी का, तो पहले तो उसमें वैकेंसी इंक्रीज़ करो, फिर उसमें ITI वाले बच्चों को उनका हक दो और 10th वाले बच्चों को उनका हक दो। और 5वीं सबसे जरूरी डिमांड है कि करप्शन नहीं होना चाहिए जो हर बार हो रहा है। तो जैसे कि आपने देखा कि इन मुद्दों पर बात जो है कोर्ट में भी चल रही है। बच्चों ने पहली बार एक मुहिम निकाली, अपने कारणों के लिए एक आवाज़ उठाई है, और इन सभी के लिए मैं अपील करूंगी कि आप एक कड़ा सा कड़ा कदम उठाएं और ये बात उन तक पहुंचाएं जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हाँ मैं वही बता रहा हूँ सर मेरा नाम राकेश यादव है और मैं बेसिकली मैथ का टीचर हूँ और मेरा एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है राकेश यादव के नाम से ही, जिसमें करीबन 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं। और हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है कैरियरविल के नाम से, जो आपको पीछे भी दिख रहा है बोर्ड में। इसमें करीबन 1 करोड़ 40 लाख बच्चा है जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है और बच्चे इस पर ऑनलाइन पढ़ते हैं। और हम आपका नीट की भी कोचिंग देते हैं, IIT की भी कोचिंग देते हैं, उसका SSC की भी देते हैं, UPSC की भी देते हैं, रेलवे की भी देते हैं, हर तरीके की कोचिंग प्रोवाइड कराते हैं। 9th क्लास से लेके सरकारी नौकरी की सभी कोचिंग कराते हैं। आज की जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है वो किस उद्देश्य से रखी है? हमने रखा हुआ है सर अभी रेलवे रिफॉर्म के नाम से ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। कारण क्या है कि रेलवे में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें होने लग रही है जिसका सामना बच्चों को लगातार करना पड़ रहा है और आज उसी के ऊपर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे हैं। कौन सी दिक्कतें बताएंगे आप? सर हम सिस्टमेटिक आपको बताना स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ तो ये है कि रेलवे भारत का वो रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करता है। करीबन एक साल में 4 करोड़ बच्चा अप्लाई करता है। एक साल में करीबन 4 करोड़ बच्चा अप्लाई करता है। हमारी ये 5 मांगे, सबसे पहली है रेलवे कैलेंडर आना चाहिए। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, SSC UPSC, उनके कैलेंडर आते हैं। उस कैलेंडर का मतलब होता है कि पूरे साल में जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देख रहे हो तो ये एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जिसके थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर, कस्टम इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ग्रुप B की जितनी पोस्टें होती है ये डिपार्टमेंट भरता है। ये क्या करते हैं, साल के शुरुआत में आपको अपना ना कैलेंडर देते हैं कि भाई सिलेक्शन पोस्ट के लिए इस तारीख को नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ तक फॉर्म भरे जाएंगे और 24 जुलाई से 4 अगस्त तक एग्जाम होगा। ऐसे ही हर एक एग्जाम का कैलेंडर होता है जो पूरे साल का स्पष्टीकरण देता है कि हम इस साल में ये वैकेंसी ला रहे हैं और इस तारीख को एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं। ऐसे ही UPSC का एक बोर्ड होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो भी यही काम करता है कि एक चीज़ों को स्पष्ट रूप से एक्सप्लेन करके देता है। लेकिन रेलवे ऐसा एक बोर्ड है जो अपना कैलेंडर साफ सुथरे तरीके से अब तक नहीं निकाल पाया,
जबकि जो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं उन्होंने खुद ये कहा था कि देखिए होता क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे ग्रुप डी की वैकेंसी है, वो 2018 में वैकेंसी आई, 2018 के बाद कोई वैकेंसी ही नहीं आई, ना 19 में, ना 20 में, ना 21 में, ना 22 में, ना 23 में, ना 24 में। 24 में कहा गया कि हम वैकेंसी लेके आएंगे, लेकिन 24 में भी वैकेंसी नहीं आई, वैकेंसी आई 25 में। बोल पहले ही दिया, सारी जगह ढोल पीट दिया गया कि 24 में वैकेंसी आ रही है, लेकिन वैकेंसी आई नहीं, 25 में वैकेंसी आई। और जब वैकेंसी निकाल दी तब उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट होगा। अब जितनी भी ऑनलाइन लैब है जहां पे एग्जाम होता है वो सारी ऑनलाइन लैब ऑलरेडी बिजी हैं, तो 2025 में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो ही नहीं सकता। यानी आपने 18 के बाद 2025 में तो इसका नोटिफिकेशन निकाला और 25 में अब इसका एग्जाम नहीं हो सकता। तो हो क्या रहा है कि एक बच्चा, जो गरीब परिवार के बच्चे इसमें तैयारी करते हैं, कोई अंबानी के बच्चे तैयारी नहीं करते हैं इसमें, तो गरीब परिवार का जो बच्चा होता है वो पैसे लेके आता है, रहता है, कहीं पे कोचिंग लेता है, अपना समय इन्वेस्ट करता है और पिछले 7-8 साल से लगा हुआ है और पिछले 7-8 साल में वैकेंसी नहीं आ रही। अब बड़ी मुश्किल से वैकेंसी आई तो उस वैकेंसी का एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी जो कोर्ट केस के चक्कर में फंसा दी जाती। कोर्ट केस में क्यों फंसा दी गई, वो सारे का सारा रेलवे महकमा ही खुद फंसाता है। इन्होंने कहा कि जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं, 2018 में इन्होंने अनाउंस किया कि हम जितनी भी टेक्निकल पोस्टें हैं उन सब पे आईटीआई अलाउ करेंगे, कि जिस बच्चे ने आईटीआई कर रखी होगी वही बच्चा केवल उन पोस्टों को भर पाएगा। 2018-19 से लेके अब तक 2025 तक करीबन 40 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने आईटीआई की। यानी आप देखो कि उन्होंने अपना जेब से पैसा भी लगाया, समय भी इन्वेस्ट कर दिया, कोचिंगें भी ली, आईटीआई में 2-2, 3-3 साल गए भी, और अब 2025 में आके इन्होंने कह दिया कि अब आईटीआई की जरूरत नहीं है, ये 10वीं पास भी कर सकेंगे आवेदन। अब क्या हुआ कि आईटीआई वाले कहां चले गए, कोर्ट में चले गए केस करने। आपने खुद कहा कि हम ये काम अब आईटीआई वाले करेंगे, अब आपने आके खुद कहा कि अब आईटीआई वालों की जरूरत नहीं, 10वीं वाले भी आवेदन करेंगे। मुद्दा चला गया कोर्ट केस में। तो हो क्या रहा है कि ये कोर्ट केसेस में जो वैकेंसी फंसती है, ना तो कोई बच्चा फंसाता है ना कोई और फंसा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रेलवे महकमा जो है, रेलवे बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये सब उसी की पॉलिसी के तहत ही ये सारी चीजें फंसने लग रही है। दूसरा, इनके साथ हो क्या रहा है, अब हम पिछले 4-5 दिन से लगातार रेलवे पे दबाव बना रहे हैं। आज भी इस समय करीबन 15 लाख से ज्यादा ट्वीट इस समय जब हम बात कर रहे हैं हो चुके हैं। रेलवे रिफॉर्म के नाम से ट्विटर पे नंबर 1 ट्रेंडिंग चलने लग रहा है। करीबन 3 करोड़ से ज्यादा व्यू वीडियो के आज में हो चुके हैं यूट्यूब के मैं आपको बताने लग रहा हूं, और पिछले 5-6 दिन से हम ये मुद्दा बना रहे हैं। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, ये दबाव में आते हैं और दबाव में आए और तुरंत की तुरंत 2-3 नोटिफिकेशन इन्होंने निकाल दिए। अब इनकी हालत ये है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वो कहाँ है जो वैकेंसी वाला है, निकल इस तरह से नोटिफिकेशन निकालते हैं कि नहीं, वो जो वैकेंसी रिजल्ट पहले निकाल दिया। हाँ ये रहा, देखना। जैसे ये है सर, ये एक वैकेंसी थी एएलपी की, जिसे असिस्टेंट लोको पायलट कहते हैं, जो ट्रेनों को चलाते हैं। इसका प्रीलिम्स एक एग्जाम हुआ जिसे हम CBT 1 कहते हैं। उस CBT 1 का रिजल्ट नहीं आया, उससे पहले इन्होंने डेट निकाल दी 18 फरवरी 2025 को कि भैया जो इसका CBT 2 है, यानी जिसे हम मीन्स कहते हैं, वो एग्जाम हम इसका कंडक्ट कराएंगे, और एग्जाम कंडक्ट कराएंगे 19 मार्च को। 19 मार्च को वही बच्चा पेपर दे पाएगा जिसका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। लेकिन अभी रिजल्ट इन्होंने प्री का दिया नहीं है, डेट निकाल दी। अब ये रिजल्ट कब निकाल रहे हैं, 26 फरवरी को। अब 26 फरवरी से और 19 मार्च के बीच में दिन बचते हैं 20 से भी कम दिन बचते हैं। तो आप 20 दिन पहले किसी बच्चे को बता रहे हो कि आपका ये एग्जाम क्लियर हो गया, अब अगले एग्जाम की तैयारी कर लो। अब इन्होंने क्या किया कि इन डेटों पे एग्जाम अनाउंस कर दिया आपाधापी में। अब जब, और बहुत ज्यादा बच्चे नहीं इसमें मेंस देने वाले, बहुत कम बच्चे हैं, लेकिन इसमें भी हालात ये है कि 20 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें शिफ्ट 1 जो थी वो रीशेड्यूल कर दी गई, उसमें अलग अलग कारण बताए गए। 20 मार्च को ही शिफ्ट 2 दोबारा से रीशेड्यूल कर दी गई। 19 मार्च को शिफ्ट 1 और 2 रीशेड्यूल कर दी गई। ऐसे ही 19 मार्च को शिफ्ट CBT 2 में शिफ्ट 1 और 2 रीशेड्यूल कर दी गई। कहाँ की कर दी गई, अगर आप देख पा रहे हो इसको, तो अलग अलग सेंटर पे करते चले गए। बहुत सारे सेंटर ये आज भी ऐसे एलोकेट कर रहे हैं जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और उस स्पेसिफिक दिन पे ही पता चलता है कि वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो पूरी की पूरी शिफ्ट ही कैंसिल हो जाती है।
तो कहने का मतलब ये जो एग्जाम कैलेंडर हम बोल रहे हैं, एग्जाम कैलेंडर हमसे ज्यादा रेलवे के खुद के लिए जरूरी है। उनको ये पता तो रहे कि हम जो चीज कर रहे हैं उसकी रूपरेखा होगी क्या। अगर हम रोज सुबह अपने घर से निकलते हैं तो हमारे पास उस पूरे दिन का एक प्लान होता है कि हमें यहाँ जाना है। इनके पास कोई भी एक सिंगल प्लान नहीं है। ये दबाव में आते हैं किसी चीज के और फिर एक वैकेंसी अनाउंस कर देते हैं, फिर सालों साल उसके ना रिजल्ट का आता पता, ना उसके एग्जाम का आता पता है, और इतनी सारी गलतियां कर रहे हैं छोटी छोटी। जेई लेवल पे एग्जाम हो रहा है निकल। इसमें सर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। हाँ करो करो, आप करो। सर इसमें क्या हुआ ना, कैलेंडर की जो नीड है ना, वो स्टूडेंट को तो है ही कि वो प्रिपेयर करे खुद को, लेकिन उससे पहले बोर्ड को नीड है कि वो खुद की प्लानिंग करे। इनकी सारी प्लानिंगें फेल हो रही हैं। जैसे अभी दबाव डाला हम लोगों ने, सब स्टूडेंट्स ने मिलकर, तो 3 नोटिफिकेशन जो आए हैं अभी, उनमें सब में कमी आई। जैसे ALP का भी रिजल्ट आया CBT 2 का, उसमें इन्होंने गलती की कि जो आंसर की में इन्होंने क्वेश्चंस गलत बताए वो अलग संख्या में थे, और फाइनल जो आंसर दिया उसमें क्वेश्चंस की संख्या अलग। जैसे मतलब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए 100 क्वेश्चन का एक पेपर आया, ये एक पेपर था, इसमें 100 सवाल हैं, बच्चों ने पेपर दिया। जब इसका रिजल्ट आया तो रेलवे ने कहा कि इसमें 2 सवाल गलत दे दिए गए। तो ठीक है, इसका मतलब 2 सवाल किसी के भी काउंट नहीं होंगे, तो यानी 98 ही सवाल जो होंगे उसी के आधार पे सिलेक्शन डिसाइड होगा। ये किस दिन इन्होंने अनाउंस किया? जिस दिन इन लोगों ने इसकी आंसर की रिलीज की। आंसर की का मतलब होता है हर एक बच्चे की आंसर कॉपी रिलीज हो जाती, पता चल जाता है इसकी कौन सा सवाल का क्या इसने आंसर दिया। यानी 98 ही क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आधार पे सिलेक्शन होना है बच्चे का। जिस दिन इन्होंने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ऐसा नहीं है कि जिस दिन आंसर की थी उसी दिन रिजल्ट निकाला, रिजल्ट उसके बाद निकाला, उस दिन इन्होंने कहा कि नहीं 5 सवाल ऐसे हैं जो गलत है, यानी 95 नंबर में से सिलेक्शन होगा। आप मेरा पॉइंट समझ पाए सर? यानी आप पहले कह रहे हैं 100 सवाल दे रहे हैं, उसमें से आप कह रहे हैं कि 98 में से ही सिलेक्शन होगा, 2 सवाल हमने गलत मान लिए, हमने मान लिया, ठीक है। जिस दिन आप रिजल्ट निकाल रहे हैं उस दिन आप ये कह रहे हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने 2 सवाल गलत कहे तो जो बाकी 98 सवाल थे उनमें बच्चे को रिप्रेजेंट करने का हक होता है कि जी मेरा ये सवाल ठीक है, आपने गलत कर दिया। उसकी फीस लगती है 50 रुपए। एक बच्चा रेलवे बोर्ड में फीस जमा करता है, अपने सवाल को सही जांच कराता है। आपने वो सारा काम कर लिया, लेकिन जिस दिन आपने रिजल्ट निकाला उस दिन आपने ये कहा कि जी 5 सवाल इसके गलत है, हम 95 में से रिजल्ट देंगे। अब इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे होती धांधली और भ्रष्टाचार। क्योंकि 3 सवाल अगर हटा दिए जाते हैं, मान लीजिए हम 2 बच्चे पेपर देने लग रहे हैं, मेरे भी 40 ही नंबर आ रहे हैं और इसके भी 40 नंबर आ रखे हैं, लेकिन जो मेरे 3 सवाल हैं जिनको इन्होंने कहा कि गलत है, किसी के भी काउंट नहीं कर रहे, वो मेरे 3 सवाल सही हैं और इसने वो 3 सवाल टच भी नहीं किए। तो होगा क्या कि मेरे तो 3 सवाल काउंट ही नहीं होंगे। अब तो मेरे आगे 37 सवाल, ये बैठा है 40 सवाल पे। अब ऐसा जो काम है स्पष्टीकरण रूप से किसी के सामने नहीं आता। आपने एक दिन कहा कि 2 सवाल गलत है, हमने मान लिया, बच्चों ने उसके आधार पर रिप्रेजेंटेशन कर लिया। अगले उसके कुछ दिन बाद जब आप रिजल्ट निकाल रहे हो उस दिन आप अनाउंस कर रहे हो कि जी 5 सवाल गलत थे। तो मतलब बच्चे के सामने कुछ भी चीजें क्लियर नहीं है, बैक डोर पे आप क्या काम करने लग रहे हो हमें नहीं पता। पहला मुद्दा ये है। और सर उसमें भी इतना बड़ा बोर्ड है जो रिजल्ट देता है सुबह अपना, और शाम को बोल देता कि गलती हो गई, रिजल्ट वापस ले रहा हूँ। उसी दिन एक नोटिस जारी कर देता कि मेरे से गलती हो गई, हमने गलत रिजल्ट दे दिया, हम रिवाइज करके दोबारा देंगे। तो इतना बड़ा उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया रेलवे ने अभी। उन्होंने 2 शिफ्टों में एग्जाम था और बहुत ज्यादा बच्चों का एग्जाम नहीं था, बहुत कम बच्चों का एग्जाम था, यानी टोटली समझो कि 250 सवाल बनाने थे। एक शिफ्ट का एग्जाम हुआ, दूसरी शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। जानते क्या कह के? कि दूसरी शिफ्ट में पहली शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे, इसलिए हमने दूसरी शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल कर दिया। मतलब आप 250-300 सवाल बनाने में हार गए, और ये बात आप पहले से नहीं चेक कर पा रहे हैं कि रिपीट हो गए कि नहीं हो गए। मान लीजिए सुबह 11 बजे पेपर है पहली शिफ्ट का और दूसरी शिफ्ट का पेपर है 1 बजे, आप 1 बजे इस चीज को अनाउंस करने लग रहे हैं। अब होगा क्या इस चीज में? वैकेंसी लटक गई। आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं? वैकेंसी लटक गई। उस वैकेंसी में क्या होगा कि जो पहली शिफ्ट में पेपर आया उसका जो लेवल होगा और उसके बाद जो पेपर होगा जिन बच्चों का, उसका जो लेवल होगा उसमें कोई अता पता नहीं होगा। उसके टाइमिंग का डिफरेंस आ गया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना कि आज कोई शिफ्ट कैंसिल की तो कल उसका पेपर हो जाएगा। वो तो टाइम टेकन प्रोसेस है। दोबारा से सेंटर एलोकेट किए जाएंगे, फिर बच्चों के रोल नंबर इश्यू किए जाएंगे, तब ये होंगे। एक और गड़बड़ी इनकी क्या है, आप देखिए, वो नोटिस निकालना जो एग्जाम डेट आगे पीछे करते हैं। सबसे पहले RPF ऐसा है। देखिए सर, ये
एक नोटिफिकेशन है जिसमें मात्र 416 पोस्टें थी। ये है रेलवे पुलिस में एसआई, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में सब इंस्पेक्टर की एक पोस्ट होती है, जैसे हम क्षेत्रीय भाषा में दरोगा कहते हैं। इन लोगों ने इसकी पहले से डेट अनाउंस कर दी कि भाई 2 दिसंबर 2024 से इनका पेपर होगा, इस तरीके से कैलेंडर इन्होंने अनाउंस कर दिया। अब ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, 2 दिसंबर को पेपर होना है और 21/11/2024 को ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि इस एग्ज़ाम डेट में चेंज करना है। आप सोचिए 21/11 को ये नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं, मतलब 10 दिन के अंदर अंदर। और सेंटर कहाँ पड़ रहे हैं? बच्चे के 500 किलोमीटर दूर सेंटर पड़ते हैं। एक भी बच्चा जाएगा तो ट्रेन की टिकटें रिजर्व कराएगा, बसें कराएगा, कोई ना कोई व्यवस्था कराएगा। मैंने आपको कहा कि गरीब बच्चा है यहाँ पे, उसके लिए 10 रुपये भी मायने रखता है, तो उस बच्चे की सारी व्यवस्था खराब हो गई। चलिए कोई नहीं, यहाँ तो अब 2 ही दिन पहले। अब आप इसको देखिए, इस कहानी को समझिएगा सर। ये है आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में जो सिपाही लगते हैं कांस्टेबल, उसका इन्होंने डेट दी 2 मार्च 2025 से एग्जाम होगा और इस तरीके से एग्जाम होगा। इन्होंने 2 मार्च, आप समझ रहे हैं डेट को, ध्यान रखिएगा, 2 मार्च और 28 फरवरी को इन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं। आप 28 फरवरी से 2 मार्च के गैप को गिन पा रहे हैं, कितने दिन रह गए? तो इसका मतलब आप कोई भी चीज कर रहे हैं तो बहुत प्रॉपर मैनेज करके चीजें नहीं करने लग रहे हैं, चीजें अव्यवस्थित रूप से हो रही हैं। इसी तरीके से आगे भी अगर आप देखेंगे, इस पे आइए, इस वाली वैकेंसी को देखिए आप, यहां पे इन्होंने डेट अनाउंस की है सर कि 25/11 से ये एग्जाम होने लग रहा है और फिर 1/11 को ये कह रहे हैं कि इसमें हमें कुछ चेंजेस